अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम एक्सरसाइज 10 करने जा रहे हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। आपके सामने पहला क्वेश्चन शो हो रहा है कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 नेगेटिव साइन के साथ माइनस आयोटा इसको पोलर फॉर्मेशन में लिखना है। तो आपको पता है कि पोलर फॉर्म में लिखने के लिए एक तो हमें दिए गए कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट फॉर्मेशन चाहिए होती है और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चाहिए होती है। सो वी हैव कम्प्लेक्स नंबर इक्वल माइनस के रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा। इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म जैसे हम आर के इक्वल लिख देते होते हैं ज़रूरत पड़े तो विल बी इक्वल्स टू 2। वो अब आपको पता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर लिया जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिया जाएगा, फिर सम अप करके स्क्वायर रूट लेके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास 2 की इक्वल आया। और थीटा जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास 7 पाई बाई 6 आ गया। सो पोलर फॉर्म विल बी आर ई पावर आयोटा थीटा, जो सिंपल फॉर्मेशन है। हम आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे और ई आयोटा 7 पाई बाई 4 आ जाएगा। अगर इसे एक्सपेंड करके लिखा जाए ई पावर आयोटा थीटा तो आपको पता है कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या सिज फॉर्म लिखी जाती है, तो 2 सिज 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, आपके पास है माइनस के रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा, तो आपने इसका क्यूब निकालना है, यानी कि पावर 3 इसकी आपने फाइंड करनी है। वो सिर्फ ये होगा कि आप जस्ट इसकी आर्ग्यूमेंट फार्मेशन पोलर फार्मेशन निकालें, पोलर फॉर्म निकाल के पावर 3 ले लीजिएगा और फिर डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सो वी हैव, यहाँ तक हम पहले कर चुके हैं, यही ऊपर वाला क्वेश्चन ये है। तो z इक्वल आ गया 2 सिज 7 पाई बाई 6 टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 2 सिज 7 पाई बाई 6 पावर 3। तो 2 पावर 3 सेपरेट कर देते हैं, 8 आ जाएगा। बाकी इसको सिज 7 पाई बाई 6 को एक्सपेंड किया तो काज थीटा यानी 7 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन थीटा 7 पाई बाई 6 आ जाएगा पावर 3। अब डी मोइवर्स थ्योरम लगाते हुए आपके पास 3 आर्ग्यूमेंट के मल्टीपल में लिखा जाएगा, तो काज 3 टाइम्स 7 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 3 टाइम्स 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 पाई बाई 2 आ जाएगा और इस तरह से 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। अब बाकी इसको मज़ीद आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये माइनस आयोटा की इक्वल आएगा, तो एज अ होल आपके पास आंसर -8 आयोटा आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करते हैं जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा एक्सप्रेस देम इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। और फिर से आपने इसके रूट्स को जो निकलेंगे उनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन के अंदर भी आपने पुट करना है। अब आपको पता है कि जब nth रूट निकालना हो किसी कम्प्लेक्स नंबर का तो वो एक्चुअली होता है r की पावर यानी r का स्क्वायर रूट या z मॉड पावर 1/n जितना रूट निकालना हो, और e पावर आयोटा थीटा प्लस 2 के पाई ओवर n होता है। तो वही फार्मूला लगाते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। थ्योरी आपने यकीनन की होगी, मैं सिर्फ आपको हिंट ही देना है। लेट वी हैव z इक्वल्स टू 2 आयोटा, इसकी एब्सोल्यूट फॉर्म और आर्ग्यूमेंट फार्मेशन के अंदर सॉल्व करके ये 2 ई पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस 2 के पाई आ जाएगा। k 0 1 2 3 अप टू सो ऑन होगा। तो c के जनरल फॉर्म में हमने इसका निकालना है स्क्वायर रूट, सेकंड रूट निकालना है तो 1/2 आ जाएगा। यह आ जाएगा 2 का मॉड पावर 1/2 ई पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस 2 के पाई ओवर 2 यानी n की जगह 2। ज़रा अरेंज किया तो 2 का मॉड पावर 1/2, 2 रियल नंबर है वैसे भी ये 2 पावर 1/2 ही रहना है। ई पावर आयोटा पाई बाई 4 प्लस के पाई आ जाएगा। सॉल्व करके इसको सॉल्व करेंगे जब आप, इसके बाद k की जगह 0 1 और 2 पुट करना है। ये आपको पता है कि जितना रूट हो आपने k की वैल्यू 0 स्टार्ट करके वहाँ तक जाना होता है। तो k की वैल्यू यहाँ पे ये आएगा आपके पास 2 भी नहीं होगा, मतलब k की वैल्यू उतने बार यूज़ करनी होती है 0 से स्टार्ट करके। तो हम इसका चूँकि 2 रूट निकाल रहे हैं सेकंड स्क्वायर रूट में, n की वैल्यू 2 है तो k आएगा 0 एंड 1 जस्ट। अगर n की वैल्यू 3 होती तो 0 1 एंड 2 होता। ठीक है जी। अब k की वैल्यू 0 पुट की, हमारे पास ये मेन फॉर्म है। k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट आ गया और e पावर आयोटा पाई बाई 4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास हमने चूँकि जनरल फॉर्म को c के का नाम दिया था, k की जगह 0 पुट किया तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा के इक्वल। सॉल्व आप खुद करेंगे, k की जगह 1 पुट करेंगे
सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास -1 प्लस एओटा यानी कि -C0 के इक्वल भी लिखा जा सकता है, आएगा। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर्मेशन। और इसकी अगर हम ग्राफिक बना लें तो ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है, ये सर्कुलर फॉर्मेशन होगी और सी की दो डिफरेंट वैल्यूज़ सिमिलर केस में है, लेकिन चूँकि अपोजिंग साइन है तो ये इस तरह से ड्रा होगी, जबकि रेडियस इसका √2 होगा। ठीक है जी, ये फिगर आपने बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलरली स्क्वायर रूट फाइंड करें 1 - √3 आयोटा का, और इसे आपने रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन के अंदर भी लिखना है। हम सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। कम्प्लेक्स नंबर की आपने पोलर फॉर्मेशन बनाई, वो बना 2e पावर आयोटा -π/3 + 2 के पाई। के आपके पास क्या होगा, अब स्क्वायर रूट लेना है तो 0, और जनरल फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन एक्चुअली आपके पास के जो है 0 और 1 होगा। ये आ गया जी। अब सी के हम स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/2 आ गई। राइट साइड पे उसकी पोलर फॉर्मेशन में 2 mod पावर 1/2 e पावर आयोटा -π/3 + 2 के π/2। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे ब्रैकेट फैक्टर को, तो ये आएगा e पावर आयोटा -π/6 + k पाई, वेयर k वेरीज फ्रॉम 0 to 1। k की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास C0 आ जाएगा √3 - आयोटा ओवर √2, और k की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ सेम वैल्यू आएगी। और इसकी ग्राफिक बनाएं तो ये आपके पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनेगा, और वही √2 ही इसका रेडियस है सर्कुलर फॉर्मेशन के अंदर। वैसे भी आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर जो है वो सर्कल को प्रेजेंट करता है, उसकी इक्वेशन जनरल जो है। इस अगला क्वेश्चन नंबर 5, आपने z = आयोटा इसके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। दैट वी हैव z = आयोटा इट्स आर्ग्यूमेंट फॉर्मेशन e पावर आयोटा π/2। अब आपको डायरेक्ट भी पता है, मैंने 4 केस बुक में लिखे हुए हैं, उनके ज़रिए से डायरेक्ट भी आंसर निकल सकते हैं। हम इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे, c के आ जाएगा आयोटा पावर 1/3, तो राइट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर की mod की पावर 1/3 आ गई, e पावर आयोटा थीटा की जगह π/2 + 2 के पाई जनरल फॉर्म ओवर 3 आ जाएगा। के वेरीज फ्रॉम, अब देखें जब √3 निकालने थे तो 0, 1 और 2 तक आएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, के की वैल्यू 0 पुट की तो C0 आ गया √3/2 + 1/2 आयोटा। के की वैल्यू 1 पुट की, C1 आ गया -√3/2 + 1/2 आयोटा। ठीक है, और C2 आएगा -आयोटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। दीज आर रिक्वायर्ड रूट्स। इसी तरह आप फोर्थ रूट फाइंड करें 1 + आयोटा का, दैट वी हैव z = 1 + आयोटा, तो उसकी पोलर फॉर्मेशन √2 e पावर आयोटा π/4 + 2 के पाई आएगा। केथ फॉर्म में यानी रूट्स की फॉर्मेशन में चौथा रूट निकालना है तो के वेरी करेगा 0 से लेकर 3 तक। अब ये बनेगा 2 पावर 1/2 का mod, सिंपल 2 ही होना है, 2 पावर 1/4 e पावर आयोटा π/4 + 2 के π/4। सॉल्व करके फिर के की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास एक आंसर आया 1.1664 + 0.2320 आयोटा। 1 पुट करेंगे तो ये -0.2320 + 1.1664 आयोटा। अगर पॉसिबल ना हो ना ये स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में लिखना तो आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, कोई मसला नहीं। C2 आएगा -1.1664 - 0.2320 आयोटा, और C3 आएगा 0.2320 - 1.1664 आयोटा। दीज आर रिक्वायर्ड 4 रूट्स। क्वेश्चन नंबर 7 फिर 8 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है -8 आयोटा, इसके 3 क्यूब रूट निकालने हैं। तो पहले हम z = -8 आयोटा लिखते हैं, इसकी पोलर फॉर्मेशन में एब्सोल्यूट फॉर्म आ जाएगी 8 और आर्ग्यूमेंट आ गया -π/4। इन c के फॉर्मेशन हुई है -8 आयोटा पावर 1/3, ये आएगा -8 आयोटा का mod पावर 1/3 e पावर आयोटा -π/2 + 2 के π/3। सॉल्व करके ब्रैकेट के अंदर -π/2 + 2 के π/3 आ जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एज इट इज़ ही होगा। के आपका वेरी करेगा 0 से लेकर 1 तक। एक दफ़ा के 0 पुट किया तो ये आएगा 2 e पावर -आयोटा π/6। के 1 पुट किया तो 2 e पावर आयोटा π/2, और के 2 पुट किया तो 2 e पावर आयोटा 7 π/6। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन,
आपने ये डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। पहली का फोर्थ रूट फाइंड करना है, दूसरी का क्यूब रूट फाइंड करना है, तीसरी का क्यूब रूट फाइंड करना है, और ज़रूरत पड़े तो स्केच भी कर दीजिएगा। लेट वी हैव z इक्वल -8 आयोटा। इसकी कम्प्लेक्स फार्मेशन आएगी, पोलर फॉर्म जो है, पोलर फॉर्म 128 का स्क्वायर रूट e पावर आयोटा -3 पाई बाई 4 + 2 k की जगह 0 1 2 3 पुट करना है। अब जनरल फार्मेशन में ये लिखा जाएगा c k इक्वल 8 विद मल्टीपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 1/4 e पावर आयोटा -3 पाई बाई 4 + 2 k/4। और ये मैंने सवाल नहीं किए तो आप इनकी वैल्यू पुट कीजिएगा, डिफरेंट के की जगह 0 वगैरह। ये क्वेश्चन सिर्फ फॉर्म बना दी है सबकी। हाँ, काफ़ी अर्सा हो गया मुझे तो ये काम किया था, तकरीबन आज से 5 साल पहले का काम या 4 साल पहले का काम है। अब देखे हैं आज मैंने। चले ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं जी। जनरल फॉर्म बना दी, के की जगह डिफरेंट वैल्यूज पुट कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद ये जब मैं MSc का स्टूडेंट था 2017 और 18 में शायद मैंने ये वर्किंग की थी। आज अब 2024 है, 2024 है, तो काफ़ी अर्सा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ही z -1 + आयोटा, इसकी पोलर फॉर्मेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2 e पावर आयोटा 3 पाई बाई 4 + 2 k पाई। तो सी के फार्मेशन जो है यानी रूट फॉर्म जो है 1/4 फोर्थ रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 1/4 आएगा, e पावर आयोटा 3 पाई बाई 4 + 2 k पाई/4। के की जगह आपने डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है, 0 1 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन भी है आगे, 2 और है। z आपके पास -1 है, तो इसके पोलर फार्मेशन e पावर आयोटा पाई + 2 k पाई आएगा। और इसका थर्ड रूट है तो e पावर आयोटा पाई + 2 k पाई/4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आएगा। और वेरिएशन है 0 से 2 तक, डिफरेंट वैल्यूज आप पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 8 का आपने 6th रूट फाइंड करना है। 6th रूट फाइंड करते हैं। लेट वी हैव z इक्वल 8, इसकी जो पोलर फॉर्म है 8 टाइम e पावर आयोटा 0 + 2 k पाई, और इसका 6th रूट है तो 8 पावर 1/6 e पावर आयोटा k पाई/3 सॉल्व करके। और k वेरी करेगा 0 से लेकर 5 तक। k 0 पुट किया तो c0 आया स्क्वायर रूट ऑफ 2, k 1 पुट किया तो नेक्स्ट वैल्यू आई 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, k 2 पुट किया तो -1 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, k 3 पुट किया तो - स्क्वायर रूट ऑफ 2, k 4 पुट किया तो -1 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2, और k 5 पुट किया तो 1 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। इसकी जब ग्राफिक बनाएंगे तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 साइडेड फिगर बनेगी। और ये आपने शेप फिर बना लेनी, बनेगी तो सर्कुलर फॉर्मेशन हेक्सागन मेरे ख्याल में। -1 + आयोटा, इसे आपने आयोटा पे डिवाइड करना है और इसका 4th रूट फाइंड करना है। पहले हम -1 + आयोटा ओवर आयोटा को सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद ये आपके पास बना 1 + आयोटा। अब इसकी हमने पोलर फॉर्म निकाली तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 2 e पावर आयोटा पाई/4 + 2 k पाई। और जब हम इसका 4th रूट निकालेंगे तो ये बनेगा 2 पावर 1/8 e पावर आयोटा पाई/4 + 2 k पाई/4। k वेरी करेगा 0 से लेकर 3 तक। k 0 पुट किया तो ये आपके पास बनेगा 2 की पावर 1/8 और cos π/6 + आयोटा sin cos π/16 आयोटा sin π/16 के साथ। k 1 पुट करेंगे तो 2 पावर 1/8 cos 9 π/16 + आयोटा sin 9 π/16। 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 पावर 1/8 सबके साथ चलता रहेगा, और ब्रैकेट में cos 17 π/16 सिज 17 π/16 लिख लें, और नेक्स्ट जो है सिज 25 π/16 आ जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड फार्मेशन होगी। और इसकी भी आपके पास सर्कुलर शेप बनेगी, लेकिन 4 साइडेड फिगर अंदर बनेगी सर्कल के, यानी कि स्क्वायर बना देंगे। ये आपका आंसर होगा।